अब हम भौतिक प्रकृति के अनुसार 3 गुणों के प्रभाव में आकर जो लोग पूजा करते हैं उनके बारे में समझेंगे। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का, विशेष करके पंचदेवों की उपासना करते हैं, 5 देवों की। फिर है रजोगुणी लोग, मनुष्य की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों की पूजा करते हैं और मनुष्यों का मंदिर भी बनाया है और उनका पूजन करते हैं मनुष्यों का। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता की कमेंट्री के एक श्लोक में लिखते हैं कि जब विश्व युद्ध हुआ था तब लोग हिटलर की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उसने काला बाजार करके बहुत सारा अनाज का भाव बढ़ा दिया, जिससे बहुत व्यापारीगण करोड़पति बन गए। इसलिए वे सोचते थे कि हिटलर हमारा भगवान है, हिटलर की वजह से हम बहुत करोड़पति बन गए, इसलिए हम उसकी पूजा करेंगे। तो लोग हिटलर की पूजा करते थे। कई लोग नेताओं की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वे लोग पूर्णिमा या अमावस्या के दिन शमशान में जाते हैं और भूत प्रेत की पूजा करते हैं। सारांश ये है कि हमने भौतिक प्रकृति के जैसे गुण अर्जित किए हैं वैसी ही हमारी श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा के अनुसार हम किसी भी की पूजा करते हैं। लेकिन शुद्ध सतुगुणी लोग विष्णु की पूजा करते हैं। अब हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म को समझेंगे। इस फोटो में 3 लोग हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले वो लड़की जो इनोसेंट दिख रही है, भय रहित है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जो व्यक्ति ऐसी चेतना के साथ कार्य करता है उसे सतोगुण में कर्म कहा जाता है। लेकिन जो ये खिलाड़ी लोग हैं वे लोग रजोगुण में अंदर है, अपनी जीत के लिए कठिन परिश्रम प्रयास करते हैं। कई बार लोग पैसों के लिए बहुत ज्यादा ही दौड़ते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, 4 बिजनेस एक साथ में करते हैं और फल से बहुत आसक्त रहते हैं। ऐसे कार्य को रजोगुणी कर्म कहते हैं। उसके पीछे एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका कार्य तमोगुणी है। पूरे दिन नशे में रहना, ढीलापन, आलस, प्रमाद में कार्य करना, ये तमोगुणी कर्म है। भगवान ने कृष्ण ने 17वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के विषय में विस्तार से बताया है। अब हम समझेंगे कि भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं वे हमें कैसे बांधते हैं अथवा तीनों गुणों के प्रभाव से हम कैसे प्रभावित होते हैं, अथवा यूं कह सकते हैं कि हमारी जो चेतना है वो 3 गुणों के प्रभाव से कैसे बदलती रहती है।